कहानी की शुरुआत एक ग्रह पर अंतरिक्ष यान के उतरने से होती है। यह ग्रह प्राचीन काल में पृथ्वी था। टक्कर से उस क्षेत्र के वन्य जीवों को झटका लगता है और जहाज एक झील के बीच में उतरता है। उन्नत अंतरिक्ष सूट में दो मानव आकृतियां प्रभाव से उभरती हैं। उनमें से एक अपने साथी को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और जैसे ही वह बेहोश होता है उसे अतीत की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं। जागने पर उसको पता चलता है कि उसके साथी की छाती पर गंभीर घाव के कारण मृत्यु हो गई है। तभी दूर से उसे झील में फंसे एक रोबोट की आवाज सुनाई देती है। वह उस मशीन को बचाता है और एक अज्ञात भाषा में उस ग्रह के बारे में जानकारी मांगता है जिस पर वे उतरे हैं। वह अन्य जहाजों के स्थान के बारे में भी पूछता है, लेकिन कंप्यूटर उसे सूचित करता है कि आसपास के जहाजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपनी निराशा के बाद आदमी ग्रह की सभ्यताओं, प्रजातियों, भाषाओं और संस्कृति के बारे में डाटा की एक श्रृंखला को डाउनलोड करने और उसे स्थानांतरित करने के लिए कंप्यूटर की तैयारी करता है। उसके बाद उसे एक नई भावना मिलती है और वह एक विनाशकारी हथियार के साथ अपने लक्ष्य का अभ्यास करता है। इसके बाद शाम को वह अपने मृतक सहयोगी के लिए कब्र बनाता है। बाहरी व्यक्ति का नया मिशन अज्ञात क्षेत्र में जीवित रहने के लिए अपने हथियार का उपयोग करते हुए विशाल जंगल में उसे एक भेल का बेजान शरीर मिलता है जो नष्ट हो चुका और परित्यक्त गांव के बगल में है, जिस पर किसी गैर मानव द्वारा हमले के निशान है। ये देखते हुए कि उसे देखा जा रहा है, बाहरी व्यक्ति भाग जाता है, लेकिन एक शूरवीर उसे रोक लेता है जो उसे बेहोश कर देता है और उसके हथियार को नदी में खो देता है। बाहरी व्यक्ति को एक नजदीकी वाइकिंग गांव में बंधक बना लिया जाता है जो एक बड़े हॉल में लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है। युवा फ्रेया और उसके पिता राजा रोधकर एक तलवार की लड़ाई में लगे हुए हैं। फ्रेया अपने पिता से कहती है कि वह अपने प्रेमी वुल्फी से शादी नहीं करेगी जो राजा के सिंहासन का दावेदार है। लड़ाई तब समाप्त होती है जब फ्रेया के पिता उसका कंधा काट देते हैं। वह उसे ठीक करने का फैसला करता है। तभी वुल्फी प्रकट होता है, लेकिन उसका पांडित्यपूर्ण रवैया फ्रेया को उससे नापसंद करता है और उसे छोड़ देता है। रोधगर और वुल्फी चर्चा करते हैं कि कैसे एक नजदीकी गांव को नष्ट कर दिया गया है और वुल्फी उसे बताता है कि उसके निरीक्षण के दौरान वे एक आदमी को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन वह जाहिर तौर पर किसी गांव से संबंधित नहीं है। उनके बंधक अंतरिक्ष यात्री को ग्रामीणों के सामने प्रदर्शित किया जाता है जो आश्चर्यचकित होते हैं और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। वली उस आदमी को पूछताछ करने के लिए एक केबिन में ले जाता है। वह बाहरी व्यक्ति से उसका नाम पूछता है और वह कहता है कि उसका नाम कैनन है। वह उनसे झूठ बोलता है कि वह उत्तर में एक द्वीप से है और वह वास्तव में वहां ड्रैगन का शिकार कर रहा है, लेकिन पुरुष उस पर विश्वास नहीं करते हैं और सोचते हैं कि वह वही है जिसने पास के गांव पर हमला किया है। कैनन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग्स उसके लिए बहुत मजबूत हैं। पकड़े जाने के बाद कैनन एक ज्वलंत लोहे की छड़ का उपयोग करके भागने का प्रयास करता है, लेकिन सफल होने से ठीक पहले फ्रेया उसकी देखभाल करने के लिए आती है। राजा वुल्फी से शाम के समय बाहरी व्यक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन वुल्फी उसे बताता है कि वह सहयोग करने से इनकार करता है। राजा उसे कहता है कि नष्ट हुए गांव के प्रमुख गुनार की तलाश की जानी चाहिए। वुल्फी समझाता है कि वे नहीं थे जिन्होंने उस पर हमला किया था। वुल्फी इस बारे में झिझकता है क्योंकि हार्बर गुनार के खिलाफ अपने पिता को मारने के लिए नाराजगी रखता है जो गांव का पूर्व राजा था, लेकिन रोधगर बताता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसके पिता लापरवाह थे। फ्रेया उससे पूछती है कि क्या वह था जिसने गांव पर हमला किया था, लेकिन वह इससे इनकार करता है। आगे बढ़ने से पहले कैनन खुद को मुक्त करता है और फ्रेया और उसके रक्षक पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है। कैनन रात के बीच में भागने का प्रयास करता है और उसकी योजना काम कर जाती अगर दुश्मन के हमले की घोषणा करने वाला अलार्म बजना शुरू नहीं होता। सभी वाइकिंग्स ये सोचकर कार्यवाही में भाग लेते हैं कि यह गुनार है जो बदला लेना चाहता है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि वहां बाहर कोई नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है कि दुश्मन पहले से ही गांव के अंदर है। एक अज्ञात दुश्मन ने नरसंहार शुरू कर दिया और अस्तबल में छिपे एक तंबूदार प्राणी पर गोलीबारी शुरू कर दी है। कैनन जानवर का पीछा करता है, लेकिन उसका रक्षक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर रक्षक रहस्यमय राक्षस द्वारा मारा जाता है जो उसे लकड़ी की दीवार के किनारे ले जाता है। कैनन उस प्राणी को मॉर्विन कहता है। वह असली ड्रैगन है जिसे वह ढूंढ रहा था। उसके पीछे जाने से पहले वाइकिंग्स कैनन को ढूंढ लेते हैं और उसे वहां एक पत्थर से बांध देते हैं। कैनन को मॉर्विन की याद आती है जो उसकी दुनिया पर हमला करता है और अपने लोगों के खोने का शोक मनाता है। अगले दिन गांव का एक गरीब लड़का कैनन को कुछ रोटी देता है जिसे वह संदेह के साथ स्वीकार करता है। एक रात पहले वे किनान को हरोदगढ़ ले जाते हैं और उससे उस ड्रैगन के बारे में पूछते हैं जिसका वह शिकार कर रहा है। कैनन उन्हें समझाता है कि मॉर्विन ने भी उसके लोगों पर हमला किया था और यह रोशनी वाले प्राणियों को आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार देता है। वह कबूल करता है कि वह मॉर्विन को गांव में लाया था, लेकिन कैनन को मारने से ठीक पहले
रोदगर्ण उसके लिए हस्तक्षेप और दावा करता है कि उसे उसकी कहानी पर ज्यादा विश्वास नहीं है। कैनन को पता चलता है कि वे मोरविन का शिकार करेंगे और फिर राजा से उनके साथ जाने के लिए कहता है। वाइकिंग्स उसे एक घोड़ा देते हैं और फ्रेया उसे पहले के हमले के लिए मुक्का मारती है। तभी वे जानवर की तलाश में गांव से बाहर निकलते हैं। बोरोमीर नामक एक लोहार कैनन को एक उपहार देता है, लेकिन कैनन उसे थूक देता है। कैनन राजा से बातचीत करता है और वह राजा से कहता है कि अगर वे नहीं रुकते हैं तो गांव का भी वही हश्र होगा जो उसके घर का हुआ था। वुल्फी ने क्षेत्र में कई शवों की घोषणा की और अभियान समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन कैनन इस योजना को व्यवहार्य नहीं मानता है। हालांकि एक साथ रहना पसंद करता है। जांच के दौरान एक कटे हुए घोड़े का सिर ऊपर से रोदगर और बोरोमीर पर ऊपर से गिरता है। एक और जोड़ी के लोग एक गुफा के बाहर जले हुए शव पाते हैं और जल्द ही उन्हें कुछ खतरनाक चीज मिल जाता है। गुफा में पुरुषों की डरावनी चीखें सुनने के बाद सभी लोग अंदर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें एक भालू मिलता है और लड़ाई शुरू करते हैं, और ऐसा जानवर संघर्ष के दौरान बहुत लचीला और भयंकर होता है। कैनन अपनी तलवार से अंतिम वार करता है। रोदगर भालू को हराने के बाद कैनन की जान बख्शने का फैसला करता है और उसे उसकी आजादी देता है। गांव भालू पर जीत का जश्न मनाता है। उत्सव के बीच कैनन फिर से प्रकट होता है और इस बार लोगों के कपड़ों के साथ उसे आश्चर्य होता है कि हर कोई उसका गर्मशी से स्वागत करता है और वह रोदगर के साथ खाने जाता है। रात के खाने के दौरान कैनन को रोटी देने वाला लड़का प्रकट होता है और कैनन उसे भालू को मारने वाली शक्तिशाली तलवार उधार देकर एहसान वापस करने का फैसला करता है, इस शर्त पर कि वह उसे अपना नाम बताएं, जिस पर लड़का केवल एरिक का जवाब देता है। रोगर कैनन को समझाता है कि एरिक के माता पिता मर चुके हैं और वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। वो फाई शील्ड्स नामक एक खेल शुरू करने का फैसला करता है और कैनन को चुनौती देता है। कई लोग केवल अपनी शील्ड्स का उपयोग करके एक चौकोर रास्ता बनाते हैं और प्रतियोगियों को उन पर चढ़ना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार गिरने के बाद कैनन बोरोमीर पर गिरता है, लेकिन वुल्फी उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसे उठाने में मदद करता है, क्योंकि लोग अपने नए सदस्य की सराहना करते हैं। ग्रेट हॉल से निकलने के बाद कैनन फ्रेया से मिलता है, जो अभियान में अपने पिता की मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। कैनन फ्रेया को समझाता है कि यह भालू नहीं था जिसने उसके लोगों को मारा, बल्कि मोरविन था जो किसी भी समय वापस आ जाएगा। अचानक गुनार का वाइकिंग समूह गांव में घुसकर दुश्मन पर हमला करता है। दोनों पक्षों के बीच तलवारों की झड़प होती है और कैनन और फ्रेया लड़ते हैं और कुछ दुश्मनों को मार देते हैं। गुनार राजा पर हमला करता है और राजा को जमीन पर गिरा देता है। उसे मारने से पहले कैनन रोदगर को बचाने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही गुनार ठीक हो रहा होता है, उसके आदमियों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे यह कहते हुए ले गए कि वे हार गए हैं और पीछे हटने का समय आ गया है। गुनार का समूह चला जाता है, लेकिन गुनार के बिना नहीं, वह रोदगर को कोसता है और उस पर अपने परिवार और लोगों का हत्यारा होने का आरोप लगाता है। गांव हमले के बाद ठीक होने की कोशिश करता है और फ्रेया कैनन को समझाती है कि गुनार कौन है। सालों पहले वोल्फी के पिता फ्रैंक्स के खिलाफ हमले की योजना बनाने के लिए सभी गांवों को एकजुट करना चाहते थे, लेकिन गुनार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह विश्वासघात है। इसलिए दोनों गांवों के पास एक दूसरे से नफरत करने के कारण है। गुनार के समूह ने वुल्फी और उसके लोगों पर अपने बाद के हमलों की योजना बनाई। उनमें से एक पेशाब करने के लिए समूह से अलग हो गया और उस पर झील में छिपे मोरविन ने हमला कर दिया। गुनार के आदमी एक एक करके गिरने लगे। उन्हें लगा कि यह वोल्फी का एक आश्चर्यजनक हमला है। गुनार खुद को जानवर के सामने अकेला पाता है और निडर होकर उस पर हमला करने का फैसला करता है। गांव में गुनार के कुछ आदमी चिल्लाते और आत्मसमर्पण करते दिखाई देते हैं, मौत से बचने के लिए अंदर घुसना चाहते हैं। हालांकि वोल्फी को लगता है कि यह एक जाल है, इसीलिए वह अपने तीरंदाजों को उन आदमियों के बीच गोली चलाने के लिए तैयार करता है जो मोरविन से बच गए और अब मदद मांगते हैं। तीरंदाजों ने कुछ लोगों को मार डाला। कैनन ने उनसे रुकने का आग्रह किया। शूटिंग के बाद वह दुश्मनों के लिए गांव के दरवाजे खोलता है। ठीक उसी समय जब वोल्फी हमला करने वाला होता है, गुनार वे सभी जंगल में एक आदमी को पकड़ने वाली नीली रोशनी की एक श्रृंखला देखते हैं और फिर उसे खा जाती है। नीली रोशनी लाल हो जाती है, जिससे सैवेज मोरविन प्रकट होता है जो जंगल में भाग जाता है। अब हर कोई प्राणी के अस्तित्व के बारे में जानता है। ग्रेट हॉल में वोल्फी और गुनार के बीच टकराव होता है। बाद में तर्क दिया जाता है कि मोरविन को मारना एक पत्थर की दीवार को मारने जैसा था। कैनन उन्हें बताता है कि खुले मैदान में मोरविन से लड़ना असंभव है, इसलिए उन्हें एक जाल तैयार करना होगा। वुल्फी योजना पर भरोसा नहीं करता है और कहता है कि कैनन उनमें से एक नहीं है, इसीलिए उन्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। हालांकि कैनन ये कहते हुए भड़क जाता है कि वुल्फी गलत है, जैसा कि वह भालू और गुनार द्वारा कथित हमलों के बारे में था। दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोदगर उन्हें अलग कर देता है। राजा कैनन की योजना का समर्थन करता है और कहता है कि वह जो सलाह देगा वह अगले दिन किया जाएगा। गांव के प्रवेश द्वार
द्वार पर एक जाल बनाने का फैसला करते हैं और कैनन किसी कारण से ज्वलनशील पदार्थों का अनुरोध करता है। वे कई मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं जिसे वे ऐसे छिपाते हैं जैसे कि यह सिर्फ एक और केबिन हो। कई पोस्ट जमीन में गाड़ दिए जाते हैं और जगह ज्वलनशील तरल से भरी जाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद राजा कैनन को गांव में एक स्थान प्रदान करता है जिससे वह उनका एक सदस्य बन जाता है। फ्रेया और कैनन स्टू का कटोरा साझा करते हैं और यहीं पर कैनन के पास कबूल करने के लिए कुछ होता है। उसके लोग कैनन सोसाइटी वास्तव में दुनिया के विजेता हैं। मोर्न के क्षेत्र में पहुंचने पर उन्होंने बमों से इसकी प्रजातियों को नष्ट कर दिया। शेष मोरविन को भूमि पर नियंत्रण करने के लिए शिकार किया गया। यह पता चला कि कैनन अंतरिक्ष उपनिवेशवादियों के एक समूह का हिस्सा था और मोरविन के जीवन को खत्म करने की शक्ति के बदले में उसे और उसके परिवार को ग्रह पर एक जगह दी गई थी जहां वे विजय के कुछ समय बाद रह सकते थे। कैनन को एक नए मिशन पर जाना पड़ा, लेकिन वहां उसे पता चला कि मोरविन में से एक बच गया था और जहाज के वेंटिलेशन में छिपा हुआ था। वही मोरविन जिसने शेष आबादी को मार डाला था। कैनन इस चूक के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन फ्रेया उसे बताती है कि उसे खुद पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए। वह उसे लड़ने के लिए अपनी पारिवारिक तलवार देती है। सभी जाल के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। अब गनर की मदद से योद्धा द्वार खोलते हैं और वुल्फी और कैनन बाहर निकलते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानवर दिखाई देगा। वे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते और चूंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, कैनन जंगल में एक मशाल फेंकता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि मोरविन उनके ठीक सामने है। अचानक कहीं से गांव का पुजारी प्रकट होता है और जानवर के जाने की प्रार्थना करता है। दावा करता है कि वह लूसीफर का दूत है। तभी उसे तुरंत बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर कैनन और वुल्फी जाल से गुजरते हुए भागने लगते हैं और ढालों का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वुल्फी जानवर के साथ तरल में गिर जाता है, जिससे मामला और भी खराब हो जाता है। योद्धाओं ने दरवाजे बंद कर दिए और दोनों को अंदर छोड़ दिया। ठीक इससे पहले कि तीरंदाज अपने ज्वलंत तीर छोड़ते, कैनन वुल्फी की मदद करता है और समय रहते बाहरी द्वार से उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। विस्फोट से सभी आश्चर्यचकित हैं, जबकि एक नया और छोटा मोरविन उस क्षेत्र में पीछे से प्रकट होता है जहां महिलाएं सभी की रक्षा करने के लिए छिपी हुई हैं। फ्रेया उस पर हमला करने का फैसला करती है। उसके पिता उसकी सहायता के लिए आता है, लेकिन जानवर के खिलाफ एक संक्षिप्त संघर्ष उसे रक्षाहीन बना देता है। जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, पहला मोरविन पहले से कहीं अधिक क्रोधित आग से फिर से प्रकट होता है। वोल्फी और कैनन एक साथ हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे मॉन्स्टर के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते। गुनार मदद करने का फैसला करता है, लेकिन पहले मोरविन द्वारा एक फ्लैश में उसका सिर काट दिया जाता है। एरिक कैनन को यह बताने के लिए प्रकट होता है कि एक दूसरा मोरविन है, इसलिए वे फ्रेया की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दुर्भाग्य से वह अपने पिता के बेजान शरीर को पकड़े हुए पाई जाती है, जो युद्ध में मर गया था। अगले दिन पूरे लोग एक और हमले के डर से गांव छोड़ देते हैं। एरिक कैनन से कहता है कि वह उसके साथ गांव में रहना चाहता है, लेकिन कैनन उसे बताता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे दूसरों के साथ चले जाना चाहिए। नाव पर वह लड़के से वादा करता है कि वे फिर मिलेंगे और फिर अलविदा कहता है। कैनन वुल्फी को पाता है, हालांकि वह परिणाम से इतना उदास है कि वह सिंहासन के योग्य महसूस नहीं कर रहा है। कैनन उसे बताता है कि उन्हें राक्षस से एक साथ लड़ना चाहिए। वे दोनों पुरुषों के एक छोटे समूह को भर्ती करते हैं जो आम कुएं में उतरते हैं। हालांकि यह विचार पागलपन भरा है। यह मोरविन ठिकाने को खोजने का एकमात्र तरीका है। कैनन बोरोमीर से इस बार नए हथियारों के लिए पूछता है, जिसमें अधिक ठोस सामग्री है जो वह लाएगा। कैनन फ्रेया और वुल्फी के साथ झील पर जाता है, जहां उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, गोता लगाकर कुछ सामग्री प्राप्त करने के लिए, जबकि वह कुछ चीजों को सतह पर लाने में कामयाब होता है। कैनन झील के नीचे एक मोविंड से आश्चर्यचकित होता है। जब वह सतह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि जिस नाव में वे थे वह नष्ट हो गई है। केवल वॉल्फी को ढूंढता है, लेकिन फ्रेया का कोई संकेत नहीं है। जहाज से धातु का एक टुकड़ा इस्तेमाल करते हुए बोरोमीर किसी भी अन्य पहले से तैयार की गई तलवार से बड़ी और मजबूत तलवार बनाने में कामयाब होता है। कैनन कुएं में उतरता है जब तक उसे एक भूमिगत गुफा नहीं मिल जाती। वह दूसरों का इंतजार करता है और वे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फ्रेया डर जाती है और खुद को मॉन्स्टर के घोंसले में लाशों के साथ पाती है। भागने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर्स में से एक उसे पाता है। इससे पहले कि वह मॉन्स्टर पर हमला कर सके, घुसपैठियों का पता लगाता है, फिर फ्रेया को छोड़ देता है। उनके पीछे जाने के लिए कैनन का समूह एक गुफा में समाप्त होता है, जिसमें जल्द ही लावा तल तक पहुंच होती है। उन पर हमला किया जाता है, लेकिन जानवर का पीछा करते हुए वे मोर्न की मांद को खोजने में कामयाब हो जाते हैं। समूह हमला करता है और छोटे नमूने को घायल कर देता है, लेकिन भारी नुकसान के साथ बोरोमीर की मौत सहित फ्रेया उठने में कामयाब हो जाती है और वे एक दूसरे को बुलाते हैं। एक अंधेरी जगह में प्रवेश करने से ठीक पहले फ्रेया खतरे का पता लगाती है
और घायल मोरविन उसे देखने में असमर्थ दिखाई देता है। और अब केवल ध्वनि की मदद से जब वे दोनों मिलते हैं तो पुरुष और फ्रेया मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए पर्याप्त शोर करते हैं और फ्रेया को अपने दोस्तों तक पहुंचने के लिए झटका चकमा देने के लिए मुश्किल से पर्याप्त समय मिलता है। फ्रेया को एक छेद से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत छोटा है, इसलिए कोई अन्य विकल्प नहीं होने और एक हताश कार्य में वे तलवार फ्रेया को सौंपते हैं, जो तुरंत मॉन्स्टर को मार देती है। वे फिर से इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक गर्मजोशी से पुनर्मिलन होने से बहुत दूर वे सभी गुफा में शवों की संख्या से भयभीत दिखते हैं। कुछ आने की आवाज सुनकर वे चले जाते हैं और आखिरी मोरविन अपने बेटे के शरीर को देखता है और गुस्से में योद्धाओं के पीछे जाता है। वे सभी एक झरने के अंत तक पहुंचते हैं, जो एक क्ली के बगल में एक पहाड़ पर है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें इतनी फिसलन भरी होती हैं कि चढ़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेया गिर जाती है और उसे कैनन द्वारा बचाया जाता है। इस बीच वुल्फी पर मोरविन द्वारा हमला किया जाता है और हताशा में वह घायल कर देता है। फ्रेया स्थिर रहती है, लेकिन मोरविन वुल्फी के शरीर को कैनन की ओर फेंक देता है और उसे लड़ाई में अकेला छोड़ देता है। वह अपनी तलवार के साथ गुफा में फिर से प्रवेश करता है और मॉन्स्टर के एक तंबू को काटने में सफल हो जाता है। मॉन्स्टर द्वारा वापस कैनन पर हमला किया जाता है और उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है। उठने पर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और मॉन्स्टर द्वारा पीछे से हमला किए जाने से ठीक पहले फ्रेया उस मॉन्स्टर पर हमला करती हुई दिखाई देती है, जिससे कैनन को आगे बढ़ने का सही मौका मिलता है। हालांकि मॉन्स्टर उसे चट्टान के किनारे तक खींच लेता है और जब फ्रेया कैनन को पकड़ती है तो संघर्ष करने के बाद मोरविन उसे दबा देता है। कैनन अपनी तलवार को पकड़ने में सफल हो जाता है और उसे काट देता है। मॉन्स्टर को नीचे गिरा दिया जाता है। वे दोनों मरते हुए वुल्फी के पास लौटते हैं, जो पूछता है कि क्या मॉन्स्टर आखिरकार मर गया है। वे हाँ कहते हैं। वुल्फी कैनन को पद प्रदान करता है, जो उसे राजा बनाता है। विलाप करता है कि उसके साथ अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई। कैनन ने वुल्फी को सही करते हुए कहा कि वे दोस्त हैं और तब वह मर जाता है। कैनन और फ्रेया चट्टान पर चढ़ते हैं। एरिक और गांव के बाकी लोगों को नावों में नीचे दूर से पाते हैं। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कैनन फ्रेया को अलविदा कहता है और उसे बताता है कि उसे कुछ और करना है। उसे चिंता है, क्योंकि वह जानती है कि कैनन कभी वापस नहीं आ सकता। वह वास्तव में अपने जहाज के मलबे में वापस जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी यात्रा के दौरान स्थिर थी और दुर्घटना के बाद उसका कैप्सूल टूट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कैनन अलविदा कहता है और अपने कंप्यूटर पर वापस लौटता है, जो उसके साथियों को उसे ढूंढने के लिए संकेत देता है। फ्रेया झाड़ियों से देखती है जब कैनन कंप्यूटर को नष्ट कर देता है, जिससे अंत में घर लौटने का उसका एकमात्र मौका हाथ से निकल जाता है। फ्रेया यह बताता है कि कैसे वोल्फी और रोथगर को उनके सम्मान के लिए सर्वोच्च वाइकिंग सम्मान देते हुए दफनाया गया और कैनन, जो कभी लोगों के लिए अजनबी था, उनका नया राजा बन गया और फ्रेया उसकी नई पत्नी बन गई और एरिक उसका दत्तक पुत्र बन गया। फ्रेया ने कैनन के बलिदान के साथ निष्कर्ष निकाला कि कैसे उसे देवताओं ने भेजा था, लेकिन उसके जाने के समय उसने उनके साथ रहना चुना।